नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। हमारी आज की लीड स्टोरी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसलों का क्या मतलब है, क्यों है इतनी जल्दी में। इसके साथ साथ देखेंगे कि आखिर तालिबान के दो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी कौन चाहता है और नेटो के विमान क्यों चक्कर लगा रहे हैं बाल्टिक सी का। इसके साथ साथ ये जानेंगे कि किस तरह सर्बिया की सड़कों पर नजर आया है लोगों का सैलाब, आखिर इसकी क्या है वजह। और इसके साथ आखिर में देखेंगे कि चीन के आसमान में उड़ती नजर आई मछलियां। लेकिन सबसे पहले हमारी आज की लीड स्टोरी। शपथ लेने के बाद से ये लगता है कि ट्रंप ना तो खुद चैन से सोए हैं, ना ही किसी को सोने दे रहे हैं। अमेरिका से लेकर चीन तक उन्होंने हंगामा बर्पा किया हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका को उनके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि चीन कोई बेजा फायदा नहीं लेना चाहता है, बल्कि ईमानदारी के साथ कारोबार करना चाहता है। कल डावोस में जाकर भी वो दुनिया को धमकाए। आखिर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी हड़बड़ क्यों है? बॉर्डर पुलिस की पकड़ में आए लोगों में से 3 चीन के हैं और 1 मलेशिया का। अमेरिका में पिछले साल जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई, ये सैन डिएगो गलियारा उनमें से एक है। पिछले साल अप्रैल में एक दिन में 1500 गिरफ्तारियां हो रही थीं। वहीं पिछले हफ्ते ये आंकड़ा घटकर 250 तक आ गया। अब इस बॉर्डर पर सन्नाटा है। पुलिस की गाड़ियों की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। तो क्या ये ट्रंप इफेक्ट है? अमेरिका से लेकर चीन तक ट्रंप के ताबड़तोड़ आदेशों से, घोषणाओं से, बयानों से हड़कंप है। उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना के लुम्बी लोगों को संघीय मान्यता देने के आदेश पर दस्तखत किए हैं। इन लोगों ने राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप का साथ दिया था। जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्याओं से जुड़े संघीय रिकॉर्ड सामने लाने के आदेश पर भी उन्होंने दस्तखत किए। गर्भपात विरोधी कार्यकर्ताओं को माफी मिल जाएगी, जिन्होंने अबॉर्शन क्लिनिक्स का रास्ता रोका था। अमेरिका का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी नहीं करेगा। डावोस पहुंचे तो दुनिया को धमका दिया कि अमेरिका में निवेश करो वरना टैरिफ देना होगा। चीन को 60% और मेक्सिको कनाडा को 25% टैरिफ की धमकी पहले से ही दे दी है। ट्रंप तेल सस्ता करवाना चाहते हैं। ये बात सामने आते ही कच्चे तेल के दाम लुढ़क गए। वो ब्याज दरों में भी कमी के इच्छुक हैं। ट्रंप की सक्रियता से चीन चौकन्ना है। उसने शेयर बाजार को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। लिस्टेड कंपनियों में पेंशन फंडों को निवेश की इजाजत दी गई है और शेयरों की खरीद के लिए कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूक्रेन की जंग खत्म करने के लिए वो जल्द से जल्द रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार हैं। पुतिन को समझौता करना चाहिए। एक बार फिर उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से भी वो मिलना चाहते हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो को वो सबसे पहले पनामा भेज रहे हैं। वैसे ट्रंप की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। इसके भी संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि उनके बर्थराइट नागरिकता वाले आदेश पर एक फेडरल कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। 22 राज्यों ने इसके खिलाफ मुकदमा किया था, लेकिन इसके खिलाफ अपील भी हो रही है। ट्रंप कारोबार के जरिए राजनीति करना चाहते हैं या राजनीति के जरिए कारोबार की कोशिश कर रहे हैं, ये तय नहीं हो पा रहा। उनकी हड़बड़ी देखकर लोग पूछने लगे हैं कि क्या वो 4 साल का काम 4 महीने ही नहीं बल्कि 4 हफ्ते में कर लेना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूयॉर्क से डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक आनंद आहूजा। आनंद आहूजा, जो सवाल उठ रहा है और जो इस रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कि क्या इतनी हड़बड़ में है डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल का काम वो 4 हफ्तों में कर लेंगे। ताबड़तोड़ फैसलों की झड़ी लग गई है। ये लगता है कि क्या ये सिर्फ कहने के लिए? बहुत सारे उनके फैसलों, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। नगमा जी, इसको 2-3 आप एंगल से देखिए। पहली चीज तो डोनाल्ड ट्रंप इन वादों के ऊपर इलेक्शन जीते हैं, तो जो उन्होंने वादे किए थे वो उनको पूरा कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको ये देखनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कैरियर पॉलिटिशियन नहीं है कि जो एक वादा करें और उसको पूरा ना करें। प्रॉमिसेस मेड, प्रॉमिसेस केप्ट, ये डोनाल्ड और अभी ट्रंप की बर्थराइट पॉलिसी। सिटीजनशिप का जो उन्होंने वादा किया और जिसके वो ऑर्डर्स डाल रहे हैं, उसके खिलाफ लोग कोर्ट चले गए हैं और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। काफी पॉपुलर एक आवाज इसके खिलाफ है।
नगमा जी, ये कंट्री जो है ये दिस इज द कंट्री ऑफ लॉ सूट। सो लॉ सूट आएंगे यहाँ पे। अभी उन्होंने लॉ सूट फाइल किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके लिए अपील की है। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। 14th अमेंडमेंट कहती है कि अगर आप यहाँ पे पैदा हुए हैं तो आपका ये बर्थ राइट है। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि रो वर्सेस वेड भी सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन था, जो इस सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया है। तो हमें पता नहीं है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ जो जजेस हैं, नंबर वन वो कंजर्वेटिव हैं, पर एट द सेम टाइम कॉशियस अप्रोच ये भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट मीन्स कि वो बेकायदा जी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। और अगर जो 14th अमेंडमेंट कहता है कि आपकी बर्थ राइट जो है इज लिंक्ड विद द सॉइल वेयर यू आर बॉर्न, अगर आप यूएसए में बॉर्न है तो आप यूएसए के सिटीजन हैं, तो ये भी चांसेस हैं कि सुप्रीम पर कोर्ट जो है डोनाल्ड जी ट्रंप के इसको रिजेक्ट कर दे। हुँ। चलिए, वो लॉ सूट का मामला है, लंबा खींचेगा ये मामला जो है, लेकिन डावोस में भी उन्होंने एक तरह से पूरी दुनिया को एक चेतावनी दे दी है। एक बदला हुआ अमेरिका, जहाँ पे कई तरह की चेतावनियाँ, टैरिफ्स, धमकियाँ, राष्ट्रपति पुतिन को भी उन्होंने कहा कि आप समझौता करें, जल्दी से डील करें, नहीं तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। तो ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों? ये स्टाइल क्या है? अगवा जी, जैसे मैंने बताया पहले भी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कैरियर पॉलिटिशियन नहीं है, वादे के पूरा करते हैं। जो कैरियर पॉलिटिशियन पहले रहे हैं, आते रहे हैं, वादे करते रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं तो करते आपको रहे लगता हैं। है कि 4 मुझे हफ्तों में ही अपने सारे वादे पूरे करने के मूड में है डोनाल्ड ट्रंप? बिल्कुल, मैं एक उर्दू का मुझे एक शेर याद आ गया कि जो पहले कैरियर पॉलिटिशियन करते रहे हैं, वो कहते हैं कि हवा का रुख भी एक बहाना होता है, चिराग गर किसी को न जलाना होता है। ज़बानी वादे तो बहुत से लोग करते हैं, इश्क की राह में मर के दिखाना होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं इस इश्क की राह पे इवन इफ आई हैव टू गिव माय लाइफ फॉर इट, आई विल जी, गिव माय लाइफ फॉर इट। तो चलिए। ज़बानी वादे तो बहुत कर पॉलिटिशियन करके गए हैं। जी, बाइडेन जो है 50 साल तक पॉलिटिक्स में रहे जी, हैं, कुछ नहीं किया जी। उन्होंने। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की खूबी है जो हमें उसको चलिए, एप्रिशिएट करना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका आनंद आहूजा। जैसे आपने कहा कि इश्क की राह में निकल पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप और वो इस राह में शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर पर नज़र डालते हैं। बात अफ़गानिस्तान की औरतों की। अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी वहाँ की औरतों के लिए बहुत सारी बंदिशें लेकर आई है, मुसीबतें लेकर आई है। तालिबान सरकार ने अपने वादे के खिलाफ महिलाओं को फिर से बहुत पीछे धकेल दिया है, जहां ना उन्हें पढ़ने की आज़ादी है, ना काम की, ना अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। महिलाओं पर तालिबान नेताओं के जुल्म के खिलाफ उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आई है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुख्य वकील करीम खान ने तालिबान के दो बड़े नेताओं हेबतुल्ला अखुनजादा और अफगानिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की है। इन पर महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप हैं। States have responsibilities to decide what is ethical, what is consistent with the national values, and what is consistent with what they've been saying in other situations. हालांकि इस अपील पर फैसला लेने की कोई तय समय सीमा नहीं है, लेकिन आमतौर पर 4 महीनों में फैसला लिया जाता है। इतनी सख्ती के बीच भी अफगान महिलाएं जब तब अपना विरोध जाहिर करती रही हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में की गई अपील उनको नई शुरुआत लगती है। अफगानिस्तान की संसद में डेप्यूटी स्पीकर रही फौजिया कूफी का कहना है कि जब तक सियासी माहौल नहीं बदलेगा, महिलाओं के हालात भी नहीं बदलेंगे। Women of Afghanistan have been used as a weapon of war, as a political tool for different groups. And Taliban actually announced only a full-fledged war against women. अफगानिस्तान में अपने वादों के खिलाफ जाकर तालिबान ने एक तरह से महिलाओं के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। अगस्त 2021 में तालिबान की वापसी के बाद से ही महिलाओं का सम्मान छिन गया, आज़ादी छिन गई, समाज में उनके लिए जगह नहीं बची। वहाँ लड़कियाँ 6ठी क्लास के बाद स्कूल नहीं जा सकती, उन्हें किसी भी तरह की नौकरी की इजाज़त नहीं है। मिडवाइफ और नर्स की पढ़ाई तक पर पाबंदी लगा दी गई है। वो पार्क और जिम तक नहीं जा सकती, ब्यूटी पार्लर बंद कर दिए गए हैं, सर से पैर तक ढके रहने का ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है।
परिवार के किसी मर्द के साथ ही वो घर के बाहर निकल सकती हैं। अगर मर्द से खून का रिश्ता ना हो तो उसको सीधे देखने की भी इजाजत नहीं है। कुल मिलाकर तालिबान महिलाओं को इंसान का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है और जब तक सियासी माहौल बदलने के लिए तालिबान पर पर्याप्त दबाव नहीं बनाया जाएगा, अफगानिस्तान में महिलाओं का भविष्य डराता रहेगा। और अब बात इजराइल की। इजरायली सेना के प्रमुख हेर्जी हालेवी वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में नजर आए तो पता चला कि इजराइल ने इस इलाके में कितना बड़ा सैनिक अभियान चलाया है। हिजबुल्लाह परेशान है कि इजराइल सीज फायर का पालन ना करके इस तरह के अभियानों में लगा है, लेकिन इजराइल को मानो किसी की भी कोई फिक्र नहीं है। वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में लगातार तीसरे दिन इजरायली सैनिकों का अभियान जारी रहा। इजरायली सैनिकों ने जेनिन कैंप की पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी है। चारों तरफ फौजी गाड़ियां दिख रही हैं और ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं। इजरायली फौज दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और ठिकाने नष्ट करने का दावा कर रही है। 12 लोग भी मारे गए। इस बीच इजरायली सेना के प्रमुख हेर्जी हालेवी भी कई अहम अफसरों के साथ जेनिन पहुंचे और कहा कि जो भी आतंकी हमला करना चाहता है या करता है वो जेनिन कैंप आता है और वहां सुरक्षित ठिकाना ढूंढता है। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को चेतावनी जारी की है और कहा है कि वो सीज फायर का पालन करे और 60 दिनों के भीतर लेबनान में उसके इलाकों से निकल जाए। इजराइल ने 1967 की पश्चिम एशिया जंग के बाद वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम को अपने अधिकार में ले लिया था। फिलिस्तीनी इन तीनों जगहों को अपना मानते हैं, लेकिन अब इजराइल किसी भी हालत में अपना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आइए अब देखते हैं वॉर जोन से जुड़ी कुछ और खबरें। यूक्रेन के कीव इलाके में रात भर हुए ड्रोन हमले में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। ड्रोन एक 10 मंजिला इमारत से टकराया जिससे कई मंजिलों को नुकसान हुआ है और इसमें आग लग गई है। हमले में कई दूसरे घरों को नुकसान पहुंचा है। एक दुकान और 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। रूस और यूक्रेन के बीच तकरीबन 3 बरसों से जंग चल रही है। हाल के दिनों में रूस ने अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं और रोज ही उसके दर्जनों ड्रोन यूक्रेन के किसी न किसी इलाके पर हमला कर रहे हैं। नेटो ने बाल्टिक समुद्र की निगरानी के लिए नया अभियान शुरू किया है। मकसद समुद्र के नीचे से जा रही पाइपलाइनों और केबलों को सुरक्षित रखने का है, क्योंकि लगातार ये डर जताया जा रहा है कि यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा रूस इनको नुकसान पहुंचा सकता है। गुरुवार को फ्रांस की नेवी का एक जहाज कई घंटों तक समंदर के ऊपर चक्कर काटता रहा। उसने 15 घंटों की उड़ान भरी और जर्मनी के हैम्बर्ग में बीच में ईंधन भी भरवाया। चीन भारत से लगी सीमा अरुणाचल के पास में एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ब्रह्मपुत्र पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना को लेकर चीन को जवाब दिया है। उनका कहना है कि इस बांध की वजह से असम और अरुणाचल प्रदेश में तबाही मचाने वाली बाढ़ आ सकती है। ये एक बड़ा थ्रेट है और साथ ही साथ अगर चाइना लोग इसको वाटर बॉम्ब की तरह यूज़ करे तो हमारा सियांग बेल्ट में जो आदि ट्राइब है सारा नष्ट खत्म हो जाएगा। असम में जितने भी है लाखों पॉपुलेशन को मतलब जान गंवा देगा। इट विल गो टिल बांग्लादेश। सो ये एक बड़ा कंसर्न का बात है। काश चाइना अगर यूनाइटेड नेशंस वाटर ट्रीटी का सिग्नेटरी होता तो उतना टेंशन हम लोगों का लेने का ज़रूरत नहीं है। चाइना वहाँ पे सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये जो टेंशन लेने का बात है। तो ब्रह्मपुत्र पर बन रहे इस बांध से असम, अरुणाचल और बांग्लादेश तक को खतरा है। और अब दुनिया की कुछ और अहम खबरें कोने कोने से। सर्बिया भर में छात्रों की अगुवाई में एक हड़ताल के कारण बहुत से कारोबार बंद रहे। हजारों लोगों ने कई शहरों में रोजाना किए जा रहे चक्का जाम में भी हिस्सा लिया। नवंबर में एक कैनोपी
के गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई थी और उनकी याद में लोग हफ्ते भर से ये चक्का जाम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कैनोपी गिरने की वजह जो है वो सरकारी भ्रष्टाचार है। सर्बिया में पिछले एक दशक से राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच सत्ता में हैं, लेकिन उनके खिलाफ पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन पर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को कुचलने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति वुचिच आरोप लगा रहे हैं कि छात्र विदेशी खुफिया एजेंसियों के इशारों पर काम कर रहे हैं। और आग में अपना घर गंवाने वाले रियलिटी टीवी के जाने माने चेहरे हैदी मोंटाग और स्पेंसर प्रैट ने लॉस एंजलिस प्रशासन पर दावा किया है। उन्होंने आग से नुकसान उठाने वाले 20 और परिवारों के साथ मिलकर दावा किया। इनका कहना है कि पानी के मुद्दे पर विवाद की वजह से आग बुझाने के काम में देर हुई और उनके घर जल गए। इस आग में 28 लोगों की मौत हुई है। 12,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। और अब आज का वीडियो देखते हैं। चीन में कई शहरों के आसमानों पर आजकल रंग बिरंगी लालटेन उड़ती दिख रही है। ये नज़ारा चीन के अनहुई प्रांत का है। स्प्रिंग फेस्टिवल की परेड में आसमान में तरह तरह की आकृति वाली लालटेन नजर आ रही है। सबकी नज़र लहराती हुई 7 मीटर लंबी लालटेन पर है, जो मछली की तरह दिखाई दे रही है। लालटेन कई तरह की हैं, कमल के फूल भी हैं। 23 जनवरी से 16 फरवरी तक ये समारोह चलेगा। अच्छी फसल और अच्छे भविष्य की प्रार्थना के लिए ये उत्सव हर साल होता है।